बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड का इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम है मेरे पास। वीकली में देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस एरिया से यहाँ तक ये जो वाली जो मूव है, तो ये एक फंडामेंटल इम्पैक्ट के तहत ही बनी है। वो टैरिफ वाला जो मामला था, तो अगर टैरिफ वाला मामला सॉल्व होता है, अमेरिका थोड़ा पीछे हटता है अपने बयानिए से, तो बाहर कीमत मार्केट को दोबारा उसी पोजीशन पर आना चाहिए या मार्केट दोबारा उसी पोजीशन में आ सकती है। तो अभी इस वक्त तक जो मार्केट की सिचुएशन है, मार्केट सिर्फ 38 से कुछ ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर चुकी है। हाँ, 50% रिट्रेसमेंट करती, किसी लेवल से जाती, तो तब भी हम कह सकते थे कि इसकी रिट्रेसमेंट हो चुकी, तो अब इसको ऊपर ही जाना चाहिए। या फिर 60% रिट्रेसमेंट करती, तो तब भी हम कह सकते थे कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी। तो अभी गो मगो की कैफियत है। ना ही तो हम ये कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट हो चुकी, और ना ही ये कह सकते कि अभी रिट्रेसमेंट करनी है। रिट्रेसमेंट तो हो चुकी, लेकिन क्या मज़ीद हो सकती है? तो मेरे ख़्याल में हो जानी चाहिए, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि जो भी इश्यू होता है, जो भी मसला होता है, आखिरकार उसने हल होना होता है बातचीत के साथ, डायलॉग के साथ। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये देखें, वीकली टाइम फ्रेम है, ये बिल्कुल इसके साथ-साथ चलता है 10 के मूविंग एवरेज के साथ। आप चेक कीजिएगा, ये देखें, इस एरिया में देखें, तो ये बिल्कुल उसकी सपोर्ट के ऊपर चलता है। तो अब इस जगह सिचुएशन ये है कि ये सपोर्ट से काफ़ी हटा हुआ है, काफ़ी ऊपर गया हुआ है, ओवरबॉट हुआ है उस दूसरे अल्फाज में। तो हाँ, अगर इसने दोबारा एक स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ निकलना है, तो दोबारा इसको सपोर्ट लेनी चाहिए ये 10 के मूविंग एवरेज की। तो 10 का मूविंग एवरेज तो अगर देखा जाए, तो 60% ऑफ फैबो के राउंड अबाउट पड़ा हुआ है। तो वो एरिया बनता है 3169.70। तो इट मीन मार्केट को अभी थोड़ा और डाउन आना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल भी ठीक है, फंडामेंटल अपनी जगह, लेकिन मार्केट फिर भी टेक्निकल को फॉलो करती है। अगर फंडामेंटल इम्पैक्ट हो, तब भी मार्केट किसी टेक्निकल के तहत एक मूव करती है। तो अब सिचुएशन ये है कि पिछले 6 दिन से डेली में आ जाते हैं। देखिए, कैंडल्स गिने आप, 1 2 3 4 5 6। ये 6 कैंडल ऐसी हैं, ना तो इस इन कैंडल्स ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया हुआ है, और ना हाई ब्रेक कर सकी हैं। ठीक है जी। तो इन 6 दिनों में मार्केट साइडवे चल रही है। हाई ब्रेक करे तो हम कहेंगे जी मार्केट ने हाई ब्रेक किया, अब हम बाय करना चाहिए। लो ब्रेक करे तो हमें कहना चाहिए कि मार्केट ने लो ब्रेक किया, हमें सेल करनी चाहिए। देखिए, ठीक है, ऊपर जाती है विक छोड़ के नीचे, नीचे जाती है विक छोड़ के ऊपर, बॉडी सभी कैंडल्स की सेम चल रही है। तो ये तो ऑन द रिकॉर्ड बात है, जब भी मार्केट ऊपर गई, जब भी मार्केट डाउन आई, तो फंडामेंटल इम्पैक्ट ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं जाएगी मार्केट। कल भी अचानक बैठे बैठाए ऊपर चली गई, और आज दिन को फिर नीचे आ गई, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो बात वहीं ख़त्म होती है कि अभी खुद मार्केट को भी इल्म नहीं है कि उसने जाना कहाँ है। हम ये कहें कि ऊपर जाएगी, हम ये कहें नीचे जाएगी, ये दोनों बातें गलत हैं। मैं आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट को भी इल्म नहीं है कि मैंने कहाँ जाना है। तो अभी मतलब ना, स्कैल्पिंग कर सकते हैं प्रॉपर एसएल के साथ, छोटी-छोटी सेल बाय M15 में, M5 में। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। अच्छा, डेली का टाइम फ्रेम है। डेली का टाइम फ्रेम, ठीक है, मार्केट ये 9 के मूविंग एवरेज से नीचे उतरती है, तो नीचे 50 का मूविंग एवरेज पड़ा है। बहुत ब्यूटीफुल मूविंग एवरेज काम करता है डेली में, और H4 में 50 का मूविंग एवरेज। तो इस एरिया में आएगी, 60% ऑफ एबो लेवल है, तो साथ ही अपना 50 का मूविंग एवरेज है। डबल कंफर्मेशन होगी, अच्छी बाय चलेगी हमारी। तो इस वक्त H4 में 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे घूम रही है मार्केट, ना तो ऊपर जा रही है और ना ही नीचे आ रही है। तो इसके नीचे हमारे पास 100 का मूविंग एवरेज ये है, ग्रीन वाला,
और 200 का मूविंग एवरेज हमारे पास आ रहा है 3164, यानी वही 60 के लेवल के ऊपर। तो 60 का लेवल इस वक्त कॉमन चल रहा है वीकली में, डेली में और H4 में। तो यहाँ तक आना चाहिए मार्केट को। अगर यहाँ तक आती है तो फिर हम दोबारा एक बाय की स्ट्रॉन्ग एंट्री लेने के काबिल हो सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ हो गई ओवरऑल। तो ट्रेडिंग व्यू में चले जाते हैं अब हम। ट्रेडिंग व्यू में M30 का टाइम फ्रेम है, तो छोटा टाइम फ्रेम इसलिए नहीं कि वो खिचड़ी पकी हुई है आज। तो ये दो जोन मेरे पास बन रहे हैं 3251 से 3270। अगर यहाँ आती है तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। और दूसरा 3385 से 3403, अगर इस एरिया में आती है तो यहाँ से हम स्कैल्पिंग सेल कर सकते हैं प्रॉपर SL के साथ, छोटी लाट के साथ। तो बस ये दो एरिया मेरी समझ में आ रहे हैं कि इन दो एरियाज में कहीं एक जगह आए तो फिर हम अपनी एंट्री प्ले करें। तो आज भी ये 33 से 38 वाला लेवल था, तो लेकिन मार्केट उससे पहले नीचे आ गई। अगर यहाँ चली जाती तो हमारी एक चलो मुनासिब सेल, लेकिन नीचे भी आई है तो कुछ ख़ास नहीं आई, मतलब वही टाइम पास फार्मूला वो उसके ऊपर काम कर रही है। दोस्तों बस ये दो लेवल आप याद कर लें, टॉप वाला और बॉटम वाला। तो सेल बाय इंशाल्लाह इन्हीं लेवल से करेंगे। तो बस ये शॉर्ट सी वीडियो है आज के दिन के लिए। इंशाल्लाह मार्केट हमारे जोन्स को रिस्पेक्ट देगी, और बाकी जो अपडेट होगी वो इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में शेयर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।